क्लास 9th के समस्त विद्यार्थियों के लिए ढेर सारा स्नेह। मैं मुकेश मिश्रा हिंदी विषय में क्षितिज नामक पुस्तक का पहला अध्याय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहानी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत झूरी के दो बैल हीरा और मोती झूरी के ससुराल भेज दिए जाते हैं। वहाँ से वे लोग भाग के लौट आते हैं। दोबारा झूरी का साला गया उन बैलों को बैलगाड़ी में जकड़ करके और ले जाता है। वे दोनों गाड़ी को पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरा के चाहने पर भी मोती ऐसा करने से रोक देता है। वे बैल फिर वहाँ से भागते हैं और भागते भागते ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से वापस आना संभव नहीं होता। और गया उनके पीछे भी भागता है, परंतु उनको पकड़ नहीं पाता। अब समस्या आती है कि इतना भाग लिए हैं तो भूख लगेगी। जानवर हैं, मेहनत करते हैं जितना उतना ही भूख भी लगती है। काफ़ी कुछ दौड़े हैं, काफ़ी देर तक दौड़े हैं, काफ़ी दूर तक दौड़े हैं। समस्या हुई तो आगे प्रेमचंद जी लिखते हैं, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। पूछने तो जाना नहीं, कोई समस्या है नहीं, जो आएगा देखा जाएगा, आएगा मारेगा भाग जाएंगे। मटर खड़ी थी हरी हरी, खाना स्टार्ट। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। थोड़ा सा आहट लेते थे। आहट माने आवाज़ सुनना, धीमी आवाज़ को ध्यान दे के सुनना। कोई आ रहा हो तो पता चल जाए, आने पहले भाग ले, नहीं तो मारेगा। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पेट भर गया, ये नहीं ध्यान दे रहे हैं पेट भर गया तो वहाँ से भाग लें, कहीं और चले जाएं। एकदम आज़ाद लगा उनको जीवन, अब मस्ती है, कोई बात नहीं। दोनों उछल कूद करना प्रारंभ किए। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब धक्का मुक्की करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मोती समझदार था, हीरा गुस्सैल था। मोती ने देखा, अरे यार ये तो खेल खेल में झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाने का मतलब क्या होगा? आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। दोस्ती है, अगर इस समय ये बदमाशी कर भी रहा है, शैतानी कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको छोड़ें या उससे लड़ें ना, भिड़े मत। तो जब मोती किनारे हट गया तब तक देखता है, अरे यह क्या? यानी इन दोनों को छोड़ के कोई और तीसरी चीज़ भी वहाँ दिख रही है। कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी ये इन लोगों को अंदाज़ा लगा, फिर अंदाज़ा लगाते हैं हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे थे, मतलब उसके सिर के बजाय बाकी शरीर झांकना, बगलें झांकना, तिरछे देखना। सांड पूरा हाथी है। सांड सांड नहीं, बहुत ज़बरदस्त शरीर वाला, डिलडोल वाला, मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा। उससे भिड़ना, जान से हाथ धोना। अगर उससे लड़े तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, मार डालेगा वो। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। अगर नहीं लड़े तो भी जान नहीं बचेगी, वो मार डालेगा। भिड़ेंगे तो हार के रहना है, तब भी मार खाना है। नहीं भिड़ेंगे तो मार ही डालेगा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत, उसकी शक्ल ही डरावनी लग रही है। काफ़ी तगड़ा है, सांड है ही, खुला हमेशा खाया है, हरी हरी चीज़ें खाने वाला है। इन लोगों को लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, वो भी जब से गया के यहाँ गए हैं केवल भूसा ही मिलने वाला है।
काफ़ी दिन से अपना घर भी छूटा हुआ है। यहाँ तो सांड जो हमेशा छूट करके गले में कभी जिसके रस्सी ही नहीं पड़ी, हमेशा हरे हरे चारे ही खाने वाला है, ताकतवर है, शरीर से भी काफ़ी भयंकर है। मोती ने मूक भाषा में कहा, कहाँ बुरे फंसे, जान बचेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसको लगा मोती को जान नहीं बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड से फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। ये सांड जो है घमंड में फूला हुआ है, इसको भरोसा अपने ऊपर है ही, तो इससे कोई निवेदन किया जाएगा तो सुनने वाला नहीं लग रहा है। कहता, भाग क्यों न चलें? तो दूसरा समझाता, भागना कायरता है, भागोगे खदेड़ेगा, कितना भागोगे? इससे बढ़िया भीड़ ही लो। जितनी ताकत भागने में लगाओगे उतनी ताकत से अगर इसको दोनों मिलकर मारेंगे तो शायद हार जाए, हम लोग की समस्या खत्म हो जाए। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। कहा, और जो दौड़ाए अगर दौड़ा ले तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगे देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। कहा, मैं आगे से उसको मारता हूँ, तुम पीछे से मारो। रगे दो मतलब सींग की रगड़ कर लगाओ, सींग चुभा दो, सींग से धक्के मार दो। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। कहा, जान का जोखिम है, जान जा सकती है, लेकिन दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेके लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा माने अनुभव, अंदाजा। सांड लड़ा तो था, लेकिन दो हैं, दोनों संगठित हैं, दोनों चोट खा कर के भी एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, ये तजुर्बा उसे नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग भोंक दी। पेट के दूसरे भाग की तरफ सांड के सींग भोंक दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। विजय हो गए भाई, झूम रहे हैं, और सांड को खदेड़ भी लिया, वो बेदम होके गिर भी पड़ा। क्योंकि अकेला व्यक्ति दो आदमी से भिड़ेगा तो दिक्कत होगी। वो भी दोनों संगठित हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जान देने वाले हैं। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना चाहिए, अर्थात नहीं चलाना चाहिए, सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। बैरी को बाद में मारना, पहले घर चलने का जुगाड़ सोचो। रास्ता भूल चुके हो, विजय मिल ही चुकी है, सांड भाग ही गया है, अब क्या किया जाए? तो कहा, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सोचने के लिए भी खाने की ज़रूरत है। इतनी मेहनत किए दोनों लड़े हैं तो भूख लगेगी ही लगेगी।
सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर यानी पैर का निचला भाग जो काफ़ी टाइट होता है बैलों का, उसे खुर कहते हैं। वो सींचे हुए, सिंचाई किए हुए खेत के नाते मिट्टी में चुभ गए। जल्दी भागना संभव नहीं होता, इंसान नहीं भाग सकता, वो तो बैल है। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी माने दोस्त, साथी, साथ रहने वाला, साथ वाला। तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, यानी अगर बंधन हो तो दोनों को हो, एक ही नहीं। अगर बंधन पड़ रहा है, बांधे जा रहे हैं, तो दोनों ही रहेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस पशुओं की कैद के लिए बनाई गई एक जगह है, जहाँ उनको जीने भर के लिए पानी वानी दे दिया जाता था, बाकी कुछ नहीं दिया जाता था। चारे का कोई खास नाम निशान नहीं था। और उन बैलों की नीलामी कर दी जाती थी। नीलामी का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को बुला करके बोली लगती थी कि कौन कितना रुपया देगा। पहले कुछ कम रुपए में बोली लगती थी और इसके बाद और ग्राहक अधिक हो जाने पे लोग और बढ़ बढ़ के पैसे की बात करते, जो सबसे अधिक देता उन्हीं को दे दिया जाता। ऐसी वो जगह थी, पशुओं की कैद करने वाली जगह, कांजी हाउस। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा माने सामना पड़ा। ऐसी बुरी कंडीशन को फेस किए दोनों कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। जीवन की यही हालत है। जब जीवन में अधिक बड़ी समस्या आ जाती है तो पहली वाली समस्या छोटी हो जाती है। कभी कभी मुकद्दर आदमी का इस तरह से भी इलाज कर देती है। छोटी दर्द भुलाने के लिए बड़ी दर्द मिल जाती है और उसके बाद आदमी उस छोटी दर्द को भूल जाता है। पूरा दिन बीत गया, एक दिन का नहीं मिला चारे का। काजी हाउस में पड़े पड़े हालत खराब होने प्रारंभ हो गई। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। गया अच्छा था नहीं, लेकिन आज गया इसलिए याद आ रहा है कि गया कि यहाँ कुछ मिलता तो था। यहाँ तो पूरा दिन बीत गया, कुछ मिला ही नहीं खाने को। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। खाए पिए थे ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं था। मुर्दों की तरह जमीन पर लेटे थे, लगता था मर गए हैं। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। दीवार की नमकीन मिट्टी अक्सर खारी होती है और उससे पानी गिरता है तो नॉर्मल तरीके से बह भी जाती है और जो बचती है वो ककरीली और खारी ही बचती है। तो मिट्टी चाट के अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो उसी तरह से जान बचा रहे हैं या भूख शांत करने का उपाय कर रहे हैं। रात को भी कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। हीरा ने कहा, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते। तो कहता है इसी बूते पर अकड़ते थे कि कुछ नहीं होगा। एक दिन नहीं चारा मिला तो हालत ख़राब हो गई, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ माने एक टुकड़ा छोटा सा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा।
उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। लालटेन माने दीपक, ऐसा जो शीशे से घिरा होता है। लालटेन प्राय आप लोग जानते भी होंगे। हीरा का उजापन नहीं, उजड्डपन गलत छपा है। उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? तो उससे जवाब दिया हीरा ने, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। प्रयास तो कर लिया। देखो, प्रयास करने से चूकना नहीं चाहिए। जिंदगी में क्या मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन अपनी औकात लगा दो प्रयास करने में। सफलता मिलने की चिंता मत करो। जब प्रयास पूरा होगा तो पछतावा तो नहीं रहेगा प्रयास और किए होते। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो कहा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो जवाब दिया, कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती, मतलब खोद ली जाती, तोड़ ली जाती, तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बताओ। हाँ, यह तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मार करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकले, फिर बकरियां निकलीं। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर आ चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिन साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। देखिए, बैलों ने इतना सारा काम किया, कम से कम घोड़ियां भाग गईं, भैंसें भाग गईं, बकरियां भाग गईं, अंत में गधों को भी मार के धक्के मार के भगा दिया। परोपकार इतनी बड़ी चीज़ है। अपने फंसे हैं, मार खाने की चिंता नहीं है। एक भाई को, एक दोस्त को अगर मार खानी पड़ी है, सबके परोपकार करने के चक्कर में खुद का भी उपकार साथ में होता है, लेकिन परोपकार तो है। तो हर हाल में जीवन में प्रयास करने की इच्छुक है दोनों में, और ये खुला है लेकिन भाग नहीं रहा है क्योंकि दूसरा भी पड़ा हुआ है। मित्रता इतनी गहरी जो शायद
इंसानों में भी देखने को कम ही मिलती हैं लेकिन कम मिलती हैं। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। तो मोती खूब मारपीट खाया बेचारा और मोटी सी रस्सी लेकर के उसको बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। एक सप्ताह तक भूख के मारे तड़प गए। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। जीवित बचे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता। ठठरियाँ निकल आई थी, यानी हड्डियाँ, पसलियाँ। चमड़े के अंदर से ही एहसास होने लगा था कि पसली किधर से है। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते हैं। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, कौन खरीद के ले जाता, क्या करता। इतने दुबले पतले बैल किसी काम लायक नहीं थे। असल में बैल जब ज़्यादा दुबले हो जाते तो लगता है वो मरने वाले हैं, बूढ़े हो गए हैं। और ये जानवर बहुत जल्दी इनका शरीर गलता भी है। हालांकि इंसान पे भी असर पड़ता है, लेकिन जानवर खा पी के जो तंदुरुस्त हुए रहते हैं उनकी शरीर जल्दी ही गल जाती है। सहसा एक गढ़ियल आदमी, जिसकी आंखों में लालिमा थी, आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, बड़े कठोर स्वभाव का लगता था देखने से, आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में यानी कमर में उंगली गोद कर, यानी चुभा कर, उंगली से दबाकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। मतलब जो अंदाजा था, जो दिल में इनके भावना उठी, उससे दोनों कांप गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों डरी हुई आंखों से एक दूसरे को देखे और सिर नीचा कर लिया। चलो कोई बात, मजबूरी है, जो भी करे, जो भी हो, जहाँ भी ले जाए, अब जो करेगा, जो कहेगा वही करना होगा, और कोई उपाय नहीं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। इनको लगा ये पक्का मार डालेगा और कुछ नहीं करेगा, ये खेती करने के लिए ले जाने वाला नहीं है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो दूसरा कहता है, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी, तब भी सुकून है। चलो मांस खा लेगा, हड्डी का भी काम आ ही जाएगा, सींग का भी काम आ ही जाएगा, तो दूसरों के काम मर के भी आएंगे, कोई बात नहीं। मारता है मार डाले, मजबूरी है, कोई विरोध भी नहीं किया जा सकता। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब शरीर का एक एक मांस का टुकड़ा कांप रहा था डर के मारे। क्या होगा, दुबले हैं, ये दिक्कत है, मारने के लिए ले जाए जा रहे हैं और बड़ी दिक्कत है। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। पांव उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन डर के मारे भाग रहे थे।
क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का रेवड़ माने झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकनी चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना माने चारा खाने के बाद जानवर मुंह को खाना चबाने की तरह से ही हिलाते डुलाते हैं ताकि उनका चारा पच सके, उसी को पागुर करना कहते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, उन मैदान में चलने वाले जानवरों का। ये लोग देख रहे हैं, ये लोग ले जाए जा रहे हैं एक दड़ियल के द्वारा, और बाकी जानवर अपना मैदान में घास खा रहे हैं, आनंद से उछल कूद रहे हैं। पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। सच में अगर ऐसी चिंता हो जाए तो फिर कोई आदमी दुखी न रह जाए। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया, खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं, यानी जिस कुएं पे लोग पानी सिंचाई करने के लिए पानी चलाने वाला यंत्र चलाने आते थे, वही कुआं है, वही खेत है। अब तो सारे रास्ते जाने पहचाने हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। तो कहा, यह जाने देगा दड़ियल? तो कहा, इसे मार गिराता हूँ। कहा, नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्हेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। उसको लगा कि मैं तो खरीद के ले जा रहा हूँ, ये बैल कहाँ भागे जा रहे हैं, ये तो हाथ से निकल जाएंगे, मेरा पैसा डूब जाएगा। उसको तो ले जाकर इनका लाभ लेना है, वो भी मार काट के बेचना है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरे ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैं नीलाम करवाया हूँ मवेशी खाने से, काजी हाउस से। झूरी ने कहा, मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल बोला, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। गांव के बाहर खदेड़ के वहाँ रुक गया और दड़ियल का रास्ता देख रहा था। काबा और फिर से मारते हैं। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। पत्थर से मार रहा है, गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो भी हो सके। और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। लग रहा था बहुत बड़ा काम कर लिया है। हीरा ने कहा, यह डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आके मार न बैठो। तो मोती ने जवाब दिया, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा। तो कहा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले।
जाता है तो कहा जो गोली मरवा दे। कहा मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। पूरे गांव के लोग एकदम खुशी से झूम रहे थे क्योंकि बैल वापस आ गए थे। मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, अर्थात फिर से आनंदमय स्थिति प्राप्त हो गई। आइए हम आप लोगों को इस समस्त आज के पढ़े हुए चीज़ों में से कुछ प्रश्न बताएं, जिसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। दड़ियल कौन था? हीरा और मोती अपनी भूख मिटाने के लिए क्या प्रयास किए? हीरा और मोती आपस में जब लड़ने का काम कर रहे थे, उस समय में किसने झगड़ा बचा लिया? दोनों बैलों की बोटी बोटी क्यों कांप रही थी? डंडे से पीट करके कौन बैलों को आगे बढ़ाता था? एकाएक दोनों बैल फुर्तीले क्यों हो गए? हार में चरने वाले जानवरों के बारे में हीरा और मोती के क्या विचार थे? झूरी काछी ने बैल उसके हैं इसका क्या प्रमाण दिया? इन सब प्रश्नों को आप हल करेंगे और भेजेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।